नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। आज विधानसभा शीतकालीन सत्र एक दिन के अवकाश के बाद फिर से शुरू होगा और माफ कीजिएगा, बजट सत्र फिर से शुरू होगा क्योंकि बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है 17 फरवरी को। ऐसे में अब 4 दिन तक जो है इस बजट पर चर्चा होनी है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो चर्चा में हिस्सा लेंगे और काफी अहम आज का दिन देखने के लिए होगा क्योंकि विपक्ष सिरे से इस बजट को जो है वो खारिज कर चुका है। साफ तौर पर विपक्ष का कहना था कि जो गारंटीज सरकार ने दी है उन गारंटीज का इस बजट में जो है वो जिक्र तक नहीं है। तो ऐसे में आज जो विपक्ष की तरफ से काफी हमलावर रहने वाला है। उसने साफ तौर पर कहा है कि गारंटीज को जो है वो सरकार भूलती जा रही है। जिन गारंटीज को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, गारंटीज को जो है अब जो है सरकार याद नहीं कर रही है। बजट में उसका जिक्र नहीं है। हालांकि कोशिश सरकार की तरफ से जरूर की गई है कि हर वर्ग को लोकसभा चुनाव से पहले खुश किया जाए, लेकिन देखना होगा विपक्ष किस तरह से आज सदन के भीतर जो है वो रहता है, क्या कुछ तेवर रहते हैं। क्योंकि साफ तौर पर विपक्ष ने कहा है कि केंद्र से जो मदद मिल रही है उसके बलबूते जो है स्कीमें सरकार ने बनाई है और श्रेय जो है सरकार लेना चाह रही है, केंद्र का धन्यवाद तक नहीं इसमें किया है। तो ये काफी अहम होगा कि क्या आज विपक्ष जो है सदन के भीतर किस तरह से मुद्दों को उठाता है। फिलहाल आपको ये तस्वीरें बाहर की दिखा देते हैं। ये बाहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए यहाँ पर विधायक जो है वो पहुँच रहे हैं और जिस तरह से आज थोड़ा मौसम भी खराब है, तेज हवाएं जो है यहाँ पर चल रही है और ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी और विपक्ष हमलावर जो है आज दिखेगा। 4 दिन तक जो है बजट पर चर्चा होनी है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने अपने विचार जो इसको लेकर रखेंगे कि किस तरह का बजट है, क्या इसमें जो है वो कमियां हैं। इसको लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा सदन के भीतर। लगातार 4 दिन का इस सत्र रहा है, विपक्ष ने कोशिश की है सरकार के ऊपर हावी होने की। मूल्य जरूर बढ़ाया, लेकिन उससे जो है विपक्ष खुश नहीं है। 100 रुपए की कमिटमेंट जो है वो सरकार ने की थी। तो ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने 100 रुपए की कमिटमेंट दूध खरीद की थी, लेकिन अभी जो है 55 रुपए तक जो ही सरकार जो है यहाँ पर पहुंची है। तो इस तरह की बातें निकलकर जरूर आई हैं। महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने की बात हो, उसको लेकर भी विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि 1500 रुपए पेंशन की कमिटमेंट यहाँ पर सरकार की तरफ से हुई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि सरकार कह रही है कि इसी महीने से लाहौल स्पीति जिले की जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन विपक्ष इससे जो है वो खुश नहीं है। और अब जो है क्योंकि केंद्र की तरफ से जो है जिस तरह से सरकार का कहना है कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही है और 22,500 करोड़ के आसपास की जो लेनदारियां हैं केंद्र सरकार से जो हिमाचल सरकार को मिलनी है, उसको लेकर जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी चाहे तो इन तमाम लेनदारियों को जो है केंद्र में उठा सकती है और इन लेनदारियों को जो है केंद्र दे सकता है अगर बीजेपी साथ कांग्रेस के आता है। इस तरह का जो है वो कांग्रेस सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री का कहना है, चाहे वो पेंशन का मसला हो जो एनपीएस के तहत शेयर सेंटर को कटा है, या इसके अलावा जो बीबीएन प्रोजेक्ट है, बीबीएमबी जो प्रोजेक्ट है भाखड़ा ब्यास, उसको लेकर भी साफ तौर पर कहा है कि जो हमारा हिस्सा बनता है वो दिया नहीं जा रहा है, केंद्र सरकार इसको लटका रही है। इस तरह के मसले हैं और मल्टी टास्क वर्कर हमारे साथ काफी जुड़े हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उनको इन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ से ये कमिटमेंट किया गया था कि आप लोगों का जो मुद्दा है उसको सदन में उठाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कुछ राहत आपको दी जाए, लेकिन उस तरह का जो है वो नहीं हुआ। और यही वजह है कि जो है थोड़ा नाराज ये वर्ग चल रहा है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह से कहा है कि इस मसले को जो है सदन के भीतर उठाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कुछ राहत देने की। अब उसमें कितनी राहत मिलती है ये देखना काफी अहम होगा। और ये देखिए विपक्ष के जो विधायक हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। ये देखिए विपक्षी जो विधायक हैं, ये देखिए तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए यहाँ
यहाँ पर जा रहे हैं। और राज्यसभा के लिए भी जिस तरह से नॉमिनेशन विपक्ष की तरफ से भी हर्ष महाजन का हुआ है, तो ये काफ़ी अहम रहने वाला है। और किस तरह से जो है राज्यसभा चुनाव होते हैं, क्या कुछ उसमें जो है, क्योंकि हालांकि बहुमत कांग्रेस सरकार के पास जरूर है, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि सोच समझकर जो है वो कैंडिडेट उतारा गया है और क्रॉस वोटिंग जो है इसमें होगी, इस तरह का जो है वो विपक्ष का कहना है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो देखनी होगी किस तरह से रहती है। हालांकि अभी 27 फरवरी को जो है इसके लिए चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश से एक सीट खाली हुई है, जिसको लेकर ये चुनाव होने हैं। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिलने वाले लोग भी पहुंच रहे हैं। और ठीक 2 बजे से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव जो है उन्होंने रखी है व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में, क्योंकि ग्रीन हिमाचल का जो कंसेप्ट पिछली बार लेकर वो आए थे, उससे आगे बढ़कर अब जो है आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ जो है सरकार का फोकस है और उसकी आज यहाँ पर नींव रखी गई है। इस तरह का जो है वो सरकार का कहना था। और तमाम वर्ग को जो है राहत देने का सरकार ने प्रयास किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को जो है मजबूत करने की तरफ सरकार बढ़ रही है, इस तरह का जो है वो कहना था। जबकि विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहना था कि जो आंकड़े और जो तथ्य इस डॉक्यूमेंट में थे, बजट डॉक्यूमेंट में थे, वो बिल्कुल जो है मैच नहीं खा रहे हैं। सरकार ने जो कमिटमेंट की थी उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। और जो दावे सरकार ने सत्ता में आने से पहले किए थे उनका कहीं जो है इस डॉक्यूमेंट में जिक्र नहीं है, इस तरह का उनका कहना था। और साफ तौर पर नकारा है इस डॉक्यूमेंट को और कहा है कि जनता को जो है गुमराह कर रही है कांग्रेस सरकार। केंद्र की तरफ से आपदा में भी भरपूर मदद मिली है और केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनका ही जो है इस डॉक्यूमेंट में जिक्र किया गया है। इस तरह का जो है वो विपक्ष की तरफ से कहना था, जबकि धन्यवाद जो है इसमें सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। तमाम चीज़ों को लेकर केंद्र सरकार का इस तरह का जो है विपक्ष का कहना था। और ये काफ़ी अहम रहेगा आज का दिन की किस तरह से विपक्ष का रवैया सदन के भीतर रहता है, क्या कुछ मसले रहते हैं। और प्रश्नकाल में भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो लगे हैं, चाहे करुणामूलक का मुद्दा हो, करुणामूलक का मुद्दा भी आज सदन में जो है उठेगा। इसके अलावा तमाम जो अन्य इश्यूज़ हैं प्रदेश के, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सदन के भीतर जो है प्रश्न पूछे गए हैं। टैक्स को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। शराब टैक्स को लेकर नई नीति लाई है, उसके तहत जो है ये पूछा है कि वर्तमान सरकार ने शराब की प्रत्येक बोतल में 10 रुपये जो है वो टैक्स मिल्क सेस के रूप में लगाया है। और इसके माध्यम से कितनी राशि जो अब तक अर्जित की जा चुकी है और कितना लाभ जो है नई जो टैक्स आबकारी नीति लेकर आई है उससे हिमाचल प्रदेश को हुआ है, ये प्रश्न भी आज रणधीर शर्मा जो कि विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने सदन में पूछा है। और इसके अलावा जल संकट को लेकर भी एक प्रश्न जो है सदन में हंस रहा, जो कि चुनाव विधायक हैं और DS ठाकुर जो लॉजी से विधायक हैं, उन्होंने पूछा है कि जल संकट के बचाव के लिए सरकार क्या नीति जो है वो जिला चंबा में कितने जो है वो सूखाग्रस्त इलाके हैं, इसका पूरा ब्यौरा मांगा है। क्योंकि इस बार जो है जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई, तो ऐसे में पानी की दिक्कतें हो सकती है, इसलिए इन्होंने जो है ये प्रश्न पूछा है। और गोल्डन परियोजना का भी प्रश्न जो है एक आज सदन में जो है वो पूछा गया है। रिक्रूटमेंट को लेकर भी प्रश्न जो है वो चंद्रशेखर जो कि धर्मपुर से विधायक हैं उन्होंने सदन में पूछा है कि पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिल्टर और मल्टीटास्क वर्कर जो है वो अलग अलग डिवीज़न में हिमाचल प्रदेश में जो है रिक्रूटमेंट इनकी चल रही है। और इसके लिए क्या पॉलिसी जो है वो बनाई गई है और क्या सरकार ने उस पॉलिसी को जो है अप्रूव किया है जिसके तहत इनको जो है वो भर्ती किया जा रहा है। इस तरह का प्रश्न इन्होंने जो है वो पूछा है, क्योंकि इन दिनों इसको लेकर जो है भर्तियाँ चल रही है। और जायका से संबंधित भी एक प्रश्न जो है वो विधायक ने पूछा है। और खाली पदों को लेकर भी प्रश्न पूछा है। हिमाचल प्रदेश में कितने APRO और DPRO के पद जो है वो केलोंग में खाली चल रहे हैं, ये रवि ठाकुर जो कि विधायक हैं उन्होंने पूछा है। लाहौल स्पीति के ये विधायक हैं। और स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्तियों से रिलेटेड प्रश्न भी सदन में पूछा गया है। स्टोन क्रशर का मुद्दा भी सदन में पूछा गया है कि आनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये लोकेंद्र कुमार ने ये प्रश्न पूछा है कि कितने स्टोन क्रशर है और इन किन किन स्थानों पर खनन करने की अनुमति जो है दी गई है। इस तरह का इन्होंने प्रश्न जो है वो पूछा है। काफ़ी अहम जो है वो प्रश्नकाल रहने वाला है आज का भी। और काफ़ी प्रश्न जो है वो रखे गए हैं। रिप्लाई आता है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है। आज से चर्चा जो 4 दिन तक
विपक्ष जो है वो अंदर घटित होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और मौसम जिस तरह से आप देख ही रहे हैं तस्वीरें, आज मौसम बहुत ख़राब है और देखना होगा सदन के भीतर भी जो है जिस तरह से बाहर हालांकि ठंडक है, लेकिन सदन के भीतर जो है किस तरह की गर्माहट रहती है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। तमाम जानकारी के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।